थोड़ा इस टाइप से ले लेते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ बालाघाट के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति परसवाड़ा में किसानों की उपज की गेहूं की खरीदी नहीं करने से नाराज किसानों ने तहसीलदार वर्षा झारिया को ज्ञापन सौंपा है। तत्संबंध में किसानों ने बताया कि सर्वेयर द्वारा किसानों के गेहूं को रिजेक्ट किया जा रहा है। गेहूं खरीदी 20 मई तक किया जाना है और समय बहुत कम बचा है। ऐसे में उनकी गेहूं खरीदी नहीं किया गया तो वे समिति से लिए लोन नहीं पटा पाएंगे, जिससे खरीफ फसल के लिए लोन और खाद नहीं मिल पाएगा और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए कहा कि उनकी गेहूं खरीदी नहीं किया गया तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। परसवाड़ा से नरेंद्र पप्पू शरणागत। हमारे हमारी समस्या है, गेहूं का उपार्जन केंद्र पे खरीदी नहीं हो रही है। जो हम इतनी भिन्नता से खरीदी की जा रही है जिसके पे हम किसान नहीं बेच पाएंगे और ना गेहूं ऐसा पका पाएंगे। जो हमारे पास गेहूं पका है पानी के मार से, हर मौसम की वजह से, उस हमारी अपनी फसल को लेकर के अपने उपार्जन केंद्र में पहुंचे हैं, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे ग्रेडर ने उसमें 10 ग्राम अगर बारीक दाने निकल जाते हैं, 1 ग्राम भूसी निकल जाती है, तो ग्रेडर के द्वारा वो फैल कर दिया जाता है। इसके ऊपर हम किसान क्या करें? समस्या हमारी यही है। हमारे साथ में ये समस्या है कि आज जो गेहूं खरीदी है, समय पर गेहूं खरीदी नहीं हो पा रही है और ना ही किसानों को सैंपल जितने भी है, परसवाड़ा क्षेत्र के जितने किसान हैं, जितने सैंपल आ रहे हैं उनमें एक भी सैंपल पास नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा उचित ग्रेड का जो सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल हमारे परसवाड़ा क्षेत्र में नहीं है, इसलिए किसान बहुत दुखित हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत होता है कि सभी किसान के तरफ से ये है कि कंकड़ पत्थर जो है उसको साफ करवा सकते हैं। आप बोले कि उससे बारीक दाना एक एक अलग करवा दे तो वो किसानों से नहीं हो पाएगा, जितना हो सकता है वो कर सकते। देखिए, समस्याएं पूरे किसान इस समय बहुत परेशान हैं, विशेष रूप से गेहूं की खरीदी को लेकर के। जो मानदंड शासन की तरफ से आया है, जो एफसीआई यहाँ खरीदी कर रही है, वो इतना हाई ग्रेड का गेहूं खरीदी कर रही है कि उस ग्रेड का गेहूं किसानों के पास है नहीं और सारे किसानों के गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और क्योंकि खरीदी की डेट भी 20 तारीख तक है तो काफ़ी ज़्यादा चिंता में पूरे किसान थे, इसलिए हमने इसके पहले भी एक ज्ञापन सौंपा था एसडीएम महोदय को और पुनः आज फिर से सारे किसान मिलकर के यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से और हमारे विधायक महोदय जी के भी निर्देशन में उनसे भी चर्चा हुई, तहसीलदार महोदय से, और जिले स्तर पे वो भी चर्चा कर रहे हैं कि इस समस्या का शीघ्रातिशीघ्र निदान किया जा सके। क्योंकि अगर इसी मानदंड से गेहूं खरीदी करने का निर्देश दिया जाएगा तो कोई भी किसान अपनी उपज जो है उचित मूल्यों पर नहीं बेच पाएगा और ऐसे में किसान के साथ में ये बड़ी समस्या है कि उसने लोन लिया है, किसान भारी भरकम मेहनत करता है और मौसम की मार और तमाम प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद में जब मुश्किल से वो अपना गेहूं लेकर के सेंटर पहुंचता है और ऐसी परेशानी होती है तो सारे किसान फिलहाल निराश हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण हो सके ताकि सभी लोग अपने गेहूं को अधिक से अधिक उपज जितनी भी हुई है उसको शीघ्रातिशीघ्र यहाँ पर बेच सकें, ऐसी हमारी मंशा है। और हमने तहसीलदार महोदय से भी वही कहा है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। समाधान नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम तो सारे किसान लोग मिलकर के अगर इसका समाधान अगले 2 दिनों में नहीं आता है, वैसे विधायक महोदय जी हमारे लगे हुए हैं, अभी वर्तमान में बालाघाट ही पहुंच रहे हैं और टीएल में आज शायद इसका निर्णय होगा, ऐसा उनका भी कहना है। और किसी भी किसान को फिलहाल निराश नहीं किया जाए, ऐसा उन्होंने सभी के सामने बताया। तहसीलदार महोदय से भी बिल्कुल लाइव उनसे चर्चा हुई सभी लोगों के बीच में, तो उन्होंने बताया है कि बिल्कुल जल्दी निराकरण होगा और अगर नहीं ही होता है निराकरण इसके बाद भी तो फिर उग्र आंदोलन के लिए समस्त किसानों के साथ में हम लोग तैयार हैं और एक बड़ा आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। क्योंकि ऐसे समय में जबकि सरकार ने घोषणा भी करी थी कि 27 रुपये क्विंटल गेहूं का मूल्य मिलेगा, वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस मूल्य में शासन ने पंजीयन किया है उस मूल्य में शासन को खरीदी करना चाहिए और खरीदी के निर्देश बदलने चाहिए। समिति के माध्यम से खरीदी हो जैसे पहले होती थी तो निश्चित तौर पर सबका गेहूं बिक पाएगा। मेरा नाम सुधीर पटले है और वर्तमान में मैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच में हूँ। साथ में मैं एक किसान भी हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, तो सभी लोगों के साथ में मेरा खड़ा रहना दायित्व है, इसलिए हम सारे किसान मिलकर के यहाँ पर पहुँचे। आज 20
परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत निवासरत किसानों के द्वारा गेहूं खरीदी से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन को आज मेरे द्वारा लिया गया एवं ज्ञापन को हम वरिष्ठ अधिकारी के पास में विधिवत भेज दिया जाएगा ताकि उनकी आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।